आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कभी भी उसका दादा दादी अभी 3-4 लोग खत्म हुए उसके परिवार में, मुंडन कार्यक्रम नहीं किया है, नहीं नाहवन में जाता नहीं आता है। हम लोग यहाँ उसे दफना देंगे, हमारे गांव में नहीं दफना देंगे। धमतरी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अंतिम संस्कार, सामाजिक सौहार्द और इंसानियत को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक महिला की मौत हुई, परिवार शव को अंतिम संस्कार के लिए गांव के मुक्तिधाम लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में कथित तौर पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया। विवाद की वजह बताई गई अंतिम संस्कार की धार्मिक परंपरा। हालात बिगड़ते देख पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों से बातचीत हुई और आखिरकार प्रशासन की मौजूदगी में शव को गांव के बाहर दफनाने की व्यवस्था की गई। मामला धमतरी जिले के श्यामतराई गांव का है। करीब 50 वर्षीय गीताबाई साहू की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हुआ। परिजनों का कहना है कि उनका परिवार पिछले करीब 10 वर्षों से रामपाल पंथ से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति की धार्मिक मान्यता उसके अंतिम संस्कार के तरीके को तय कर सकती है? क्या गांव के सामाजिक नियम किसी परिवार के अंतिम संस्कार के अधिकार से ऊपर हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, जब इंसान जिंदा रहते अपने विश्वास के अनुसार जीवन जीता है, तो क्या मौत के बाद भी उसके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद होना चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमल गौस। देखिए, धमतरी के श्यामतराई गांव से हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार साहू की यह खास रिपोर्ट। धमतरी जिले का श्यामतराई गांव, शनिवार का दिन था। करीब 50 वर्षीय गीताबाई साहू की मौत हो चुकी थी। परिवार अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटा था। परिजन शव को गांव के मुक्तिधाम की ओर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में स्थिति अचानक बदल गई। परिजनों के मुताबिक कुछ ग्रामीणों ने रास्ते में बांस बल्लियां लगाकर अवरोध खड़ा कर दिया। शव को मुक्तिधाम ले जाने का रास्ता रोक दिया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। मामला सिर्फ एक परिवार के अंतिम संस्कार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देखते ही देखते ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर गांव में इस तरह का विरोध क्यों हुआ। बताया जा रहा है कि गीताबाई साहू का परिवार पिछले करीब 10 वर्षों से रामपाल पंथ से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों की ओर से कथित तौर पर यह बात सामने आई कि गांव में पहले से ये निर्णय लिया गया कि जो लोग हिंदू धर्म की पारंपरिक रीति का पालन नहीं करते, उन्हें गांव के शमशान में अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी जाएगी। यही बात विवाद की वजह बनी। एक तरफ मृतक का परिवार था जो अपने धार्मिक विश्वास और मान्यता के अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहता था। दूसरी तरफ कुछ ग्रामीण थे जिनका कहना था कि गांव के शमशान को लेकर पहले से तय सामाजिक व्यवस्था का पालन होना चाहिए। लेकिन जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर कायम रहे तो मामला तनावपूर्ण हो गया और फिर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम। विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत की। प्रशासन की प्राथमिकता थी कि किसी भी स्थिति में विवाद आगे न बढ़े और गांव में कानून व्यवस्था बनी रहे। अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाइश दी। काफी देर तक बातचीत चली। आखिरकार एक ऐसा रास्ता निकल गया जिससे तत्काल विवाद को शांत किया जा सके। प्रशासन की मौजूदगी में गीताबाई साहू के शव को गांव के बाहर दफनाने की व्यवस्था की गई। इसके बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई, लेकिन शव को गांव के बाहर दफनाने के बाद विवाद तो शांत हो गया, मगर कई सवाल अब भी खड़े हैं। ये क्या है, पवन साहू है, इसका माता जी का देहांत हो गया है और ये हमारे हिंदू धर्म को नहीं मानते। कभी भी उसका दादा दादी अभी 3-4 लोग खत्म हुए उसके परिवार में, मुंडन कार्यक्रम नहीं किया है, नहीं नाहवन में जाता नहीं आता है। जो हमारे हिंदू रीति रिवाज वो नहीं मानता, इस कारण हम उसको यहाँ उसके माँ का क्रियाक्रम करने नहीं दे रहे। वो तो बताता ही नहीं, कौन सा मानते वही जानेगा। हमारे बात मानते नहीं, हिंदू धर्म मानते तो मुंडुल होता है। वो तो नहीं, वो पहले से है। हम लोग यहीं पर घेरा हो गया है अभी।
पहले से है, हम लोग यहाँ उसे दफनाने नहीं देंगे, हमारे गांव में नहीं दफना देंगे। यही है हमारा ग्रामीण का यही है। सवाल सिर्फ एक शव का नहीं, ये मामला सिर्फ एक महिला के अंतिम संस्कार तक सीमित नहीं। ये सवाल उस सोच पर भी है जिसमें किसी व्यक्ति की धार्मिक मान्यता को उसकी मृत्यु के बाद भी विवाद का कारण बना दिया जाता है। भारत की पहचान ही विविधता में एकता की रही है। यहाँ अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग पंथ है, अलग अलग परंपराएं हैं और अंतिम संस्कार के भी अलग अलग तरीके हैं। कहीं शव का दाह संस्कार किया जाता है तो कहीं दफनाने की परंपरा है। किसी समुदाय की अपनी धार्मिक मान्यता होती है तो किसी की अपनी सामाजिक परंपरा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या किसी व्यक्ति की धार्मिक मान्यता के आधार पर उसे अंतिम संस्कार के लिए सार्वजनिक स्थान के इस्तेमाल से रोका जाना चाहिए? और अगर किसी स्थान को लेकर स्थानीय नियम या विवाद है तो क्या उसका समाधान बातचीत और प्रशासनिक प्रक्रिया से नहीं निकाला जाना चाहिए? मतलब चर्चा बहुत लंबा चली से 2-3 घंटा समाज होकर बात ल सुने, लेकिन वो किसी भी प्रकार से समाज ल नहीं माने। तो वो हमार धर्म नहीं माने, हमार माता पिता नहीं माने हैं, तो बोला भाई वो कौन से धर्म मानते, कहाँ कर वो हकते तो वही चले जाए अपन माँ के बाड़ी रहा है और वही अपन दाह संस्कार करे। यही समाज के विचार है और कुछ नहीं। वो जब चुंडन मुंडन नहीं करता मतलब इसका मतलब हिंदू धर्म मानता ही नहीं है। हिंदू धर्म में भारतवर्ष में पूरा माना जाता है कि मतलब वो चुंडन मुंडन क्रियाकर्म जो है। कितने साल से हम लोग ऐसे कर रहे हैं? अभी करीब 10 साल हो गया। मतलब ईसाई धर्म में नहीं मानता, वो बोलता है मैं रामपाल में जाता हूँ। तो रामपाल तो हम सोचते हैं हिंदू होगा, लेकिन वो बोलता है हिंदू नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं दाढ़ी में हिंदू धर्म को मानूंगा नहीं, देवी देवता को पूजूंगा नहीं, तो वो हिंदू नहीं है। वो कौन सा धर्म मानता है तो वो जाने। समाज के सामने बड़ा सवाल, मौत के बाद इंसान किसी पहचान से ज्यादा एक परिवार की याद बन जाता है। जिस व्यक्ति के जाने का दुख परिवार झेल रहा होता है उस समय सबसे बड़ी जरूरत होती है शांति की। लेकिन श्याम तराई की घटना ने इसी संवेदनशील मौके पर सामाजिक टकराव का सवाल खड़ा कर दिया। एक परिवार अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देना चाहता था, लेकिन रास्ते में अवरोध खड़ा हो गया। इसके बाद प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और अंत में गांव के बाहर अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई। अब सवाल ये नहीं कि कौन सा पंथ सही है, कौन सी परंपरा सही है। सवाल ये है कि क्या किसी इंसान की अंतिम विदाई भी सामाजिक विवाद का विषय बननी चाहिए? क्या मतभेदों का समाधान मृत व्यक्ति के सम्मान को ध्यान में रखकर नहीं निकाला जा सकता? और क्या समाज में अलग अलग आस्थाओं के बीच संवाद की जगह टकराव लेता जा रहा है? हालांकि इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी सामाजिक विवाद का समाधान कानून और प्रशासनिक प्रक्रिया के दायरे में होना चाहिए। अगर किसी शमशान या अंतिम संस्कार स्थल को लेकर कोई स्थानीय नियम, भूमि संबंधी विवाद या सामुदायिक व्यवस्था है तो उसका निर्धारण और समाधान संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए। किसी भी पक्ष को खुद से रास्ता रोकने या विवाद को बढ़ाने के बजाय प्रशासन को सूचना देना चाहिए, क्योंकि किसी भी विवाद में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। श्याम तराई में भी पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाइश दी और तत्काल स्थिति को नियंत्रण में किया। हम लोग ग्राम श्याम तराई में है। यहाँ एक मृतिका है गीताबाई साहू के नाम से। उनके द्वारा जो है गांव में जो परंपरा माना जाता था उससे इतर हट के परंपरा का पालन किया जाता था और गांव के नियम धर्म का पालन नहीं किया जाता था। उनके देहावसान के बाद गांव वालों का विरोध था कि यहाँ जो है उनका अंतिम संस्कार ना किया जाए। बस इसी वजह से थोड़ा हंगामा हुआ था। गांव वालों को समझाया गया है और पूरे हिंदू रीति रिवाज के तहत उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। किसी भी समाज की पहचान सिर्फ उसकी परंपराओं से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो अपने बीच मौजूद अलग अलग विचारों और आस्थाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर किसी परिवार की धार्मिक मान्यता अलग है तो क्या बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है? अगर किसी सार्वजनिक स्थान के इस्तेमाल को लेकर नियम है तो क्या प्रशासन के सामने अपनी बात रखी जा सकती है? और अगर विवाद हो भी जाए तो क्या शव को रास्ते में रोकने के बजाय किसी शांतिपूर्ण विकल्प पर सहमति नहीं बनाई जा सकती? इन सवालों का जवाब सिर्फ श्याम तराई गांव को नहीं बल्कि पूरे समाज को देना होगा।
क्योंकि धार्मिक आस्था व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन कानून और इंसानियत सबके लिए समान होना चाहिए। मौत के बाद किसी व्यक्ति की आवाज नहीं रहती, लेकिन उसके परिवार की भावनाएं रहती है। उसके अपने लोगों की आंखों में आंसू रहते हैं और उस वक्त परिवार को विवाद नहीं, सिर्फ अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देने का अवसर चाहिए। इसलिए जरूरी है कि धार्मिक और सामाजिक मतभेदों को इंसानियत से बड़ा न बनने दिया जाए। आस्था अपनी जगह है, पर कानून अपनी जगह है। परंपरा अपनी जगह है, लेकिन किसी परिवार की भावनाएं भी अपनी जगह है। अगर किसी व्यवस्था को लेकर विवाद है तो उसका समाधान बातचीत, प्रशासन और कानून के माध्यम से निकाला जाना चाहिए, ताकि किसी परिवार को अपने प्रियजन की अंतिम विदाई के समय अपमान या तनाव का सामना न करना पड़े। श्यामतराई में विवाद फिलहाल शांत हो गया है। प्रशासन की मौजूदगी में गीताबाई साहू के शव को गांव के बाहर दफनाया गया और अंतिम विदाई की प्रक्रिया पूरी हुई। लेकिन यह घटना कई सवाल छोड़ गई है। क्या सामाजिक परंपराएं इतनी कठोर हो सकती है कि किसी परिवार की अंतिम विदाई भी विवाद का कारण बन जाए? क्या धार्मिक मतभेदों का समाधान बातचीत से नहीं निकाला जा सकता? और क्या किसी भी विवाद में सबसे पहले इंसानियत और कानून को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि धर्म और आस्था को लेकर मत अलग हो सकते हैं, लेकिन सम्मान से जीना और सम्मान के साथ अंतिम विदाई पाना इंसान की गरिमा से जुड़ा सवाल है। इसलिए जरूरत है समाज में मतभेद हो तो संवाद हो, विवाद हो तो कानून का रास्ता अपनाया जाए और अंतिम विदाई के वक्त कम से कम इंसानियत को सबसे ऊपर रखा जाए। श्यामतराई की यह घटना सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि समाज के सामने एक गंभीर सवाल है। क्या हम अपनी अपनी आस्था के साथ इंसानियत के लिए भी उतनी ही जगह बचाकर रख रहे हैं? हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।